नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 जो बनाए जा रहे हैं, और वो जो नियम बनाए जा रहे हैं वो 1970 के राजस्थान शिक्षा सेवा नियम और 1971 का जो नियम है उनको कुछ बदलाव करेंगे, उनके स्थान पर बनाए जा रहे हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करके बनाए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बात की थी कि स्कूल व्याख्याता के लिए क्या नियम सरकार बना रही है। उसमें मैंने बात ये की कि स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में समान विषय के अध्ययन की अनिवार्यता सरकार कर रही है। इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला 6D क्या है और उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव का प्रभाव रीट पे क्या पड़ने वाला है। दूसरा, प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक की अनिवार्यता सरकार करने जा रही है। क्या है वो नियम और किस प्रकार से वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव ला सकते हैं, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम 6D की। यदि आप जो मीडिया में समाचार आ रहे हैं उसको देखें तो 6D से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सेटअप परिवर्तन हेतु 3 वर्ष के जो है सेवा की शर्त का विलोपन किया जा रहा है। इसको मैं सरल भाषा में कहूँ तो सेटअप परिवर्तन ये होता है कि L1 या L2 के शिक्षक जब माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगाए जाते हैं, उनका पद परिवर्तित नहीं होता, लेकिन उनको नियुक्ति या ये कहें कि उनकी सेवा जो है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में होती है। इसको हम सरल भाषा में कहें तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग से एक शिक्षक का माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो है लगाया जाना, उसे कहते हैं सेटअप परिवर्तन, और ये कहलाता है 6D। इससे होता ये है, पहले 3 वर्ष की सेवा होना अनिवार्य था L1 या L2 के शिक्षक का, तभी उसको जो है आप लगा सकते थे माध्यमिक जो है स्तर पर, माध्यम से। अब यदि बात करें हम, इसका प्रभाव ये होगा कि 3rd ग्रेड के जो टीचर हैं वो चाहे L1 हो या L2 हो, उनके पद खाली होंगे। जैसे मान लीजिए 2018 में जो अभ्यर्थी लगे थे उनके 3 वर्ष तो होने को हैं, लेकिन अब जो भर्ती आ रही है 2021 में, इनकी नियुक्ति 2021 के लास्ट में या 2022 में होंगी, तो उनको जो है सेटअप परिवर्तन से कभी भी लगाया जा सकता है माध्यमिक शिक्षा विभाग में। इससे तृतीय श्रेणी के जो शिक्षकों के पद रिक्त होंगे और वहां पर नियमित अंतराल में भर्ती होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब बात करते हैं दूसरे नियम। प्रतियोगी परीक्षाओं से चयन हेतु उत्तीर्णांक का प्रावधान किया जा रहा है और वो न्यूनतम 40% किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ, यदि आप बात करें वैसे ही रीट में तो 40% से अधिक का है ही, टीएसपी क्षेत्र को छोड़ दें तो, लेकिन 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें न्यूनतम प्रतिशतांक नहीं है। इसके उदाहरण भी हमने देखे हैं कि विद्यार्थी के 23 नंबर आए। मैं देख रहा था वीडियो को बनाने से पहले कि एक विद्यार्थी के 23 नंबर आए हैं, 25 नंबर आए हैं, और वो 2nd ग्रेड का टीचर बन गया मैथमेटिक्स का। अंदाजा लगा सकते हैं आप, एक अभ्यर्थी जिसने 23, 25 या 30 नंबर लेके आया है, कितने में से 500 नंबर का पेपर होता है 2nd ग्रेड का, 200 नंबर का जीके का पेपर और 300 नंबर का विषय का पेपर। 500 में से जिसने 20-30 नंबर लेके आया है वो शिक्षक बन गया। तो आप देख सकते हो कि वो किस प्रकार से नैया डुबोएगा विद्यार्थियों के भविष्य की, जिसकी कल्पना करके भी जो है रूह कांप उठती है, और ऐसा होता आया है। और वर्तमान की राजस्थान सरकार ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है और न्यूनतम प्रतिशतांक की बाध्यता लगाई है। साथ में उन्होंने कहा है तथा नियमानुसार छूट, जैसे टीएसपी की मैंने बात कही कि रीट में टीएसपी के लिए न्यूनतम प्रतिशतांक जो है वो 36% ही है, जबकि बाकी के लिए 60% या उससे कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रकार के नियम आते हैं, आप एक्स या वाई विचारधारा को मान सकते हैं राजनीतिक विचारधाराओं के दृष्टिकोण से, लेकिन जब किसी राज्य या केंद्र की सरकार कोई क्रांतिकारी कदम उठाती है तो उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव बहुत दीर्घकालीन होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एक्स आर्मी मैन है, सबसे कम कट ऑफ जो रहती है वो एक्स आर्मी मैन की रहती है। उनके लिए क्या है कि पदों का
जो आरक्षण है वो तय कर दिया गया है कि 3%, 5% जो पद हैं वो एक्स आर्मी मैन के लिए होंगी। अब उसके पश्चात न्यूनतम प्रतिशतांक की कोई बाध्यता नहीं लगाई। अब आपने इस प्रकार की समाचार भी पढ़े होंगे कि -23 नंबर जिस अभ्यर्थी के थे वो सिलेक्शन हो गया और वो सेवाएं दे रहा है। अब ये बात सोच के भी मतलब माथा पकड़ लेना चाहिए, सर को पकड़ लेना चाहिए कि जिसने -23 के नंबर आए हैं और वो शिक्षक बन गया, तो क्या तो वो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा और क्या वो और कार्यों का संपादन करेगा। तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का यह क्रांतिकारी कदम है और इससे प्रभावित होंगे सबसे अधिक एक्स आर्मी मैन। उन्होंने 12 साल, 15 साल या 25 वर्ष देश की सेवा की, हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो न्यूनतम गुणवत्ता तो आप में होनी चाहिए, न्यूनतम प्रतिशतांक तो आप प्राप्त करें। हाँ, आपके लिए राज्य सरकार ने पदों का आरक्षण कर दिया है, यह सही है, लेकिन आप में न्यूनतम गुणवत्ता तो हो जिससे आप एक शिक्षक जैसे गौरवमयी पद को सुशोभित कर सकें। दूसरी चुनौती आने वाली है SC ST के कैंडिडेट के, और उससे भी पहले चुनौती आएगी जो विडो और डाइवोर्सी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनके भी 40% अंक प्राप्त करने में दिक्कत आती है। और मुझे ये कहने में कहीं हर्ज नहीं है कि इस प्रकार की जब न्यूनतम प्रतिशतांक की बाध्यता तय होती है तो जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी उनकी गुणवत्ता का स्तर बढ़ेगा, और जब शिक्षक गुणवत्तापूर्ण आएंगे तो निश्चित रूप से वे विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का कार्य बेहतर ढंग से करेंगे। इसलिए हमें राजस्थान सरकार के इस नियम की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। SC और ST की जो महिला कैंडिडेट मैंने कहा, स्पेशली डाइवोर्सी हैं, वीडो हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और यहां यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रीट में उनके लिए बहुत शानदार अवसर है कि वो इसी के माध्यम से अपनी बेरोजगारी की जो नैया है, बेरोजगारी का जो महासागर है, उस महासागर से अपनी नैया को रोजगार के तट पर पहुंचाएं। और यही एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये नियम लागू होंगे और आने वाली हर भर्ती में ये नियम लागू होने वाले हैं। बहुत जल्द इनका गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और जिस दिन गजट नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें एक तिथि उल्लेखित होगी, उस दिन से ये नियम लागू होंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो भर्तियां हो चुकी हैं, चाहे वो 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड हो, मेरे अनुसार उन भर्तियों में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है और जो शिक्षक के सेवा को निभा रहे हैं, जो शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन आने वाली हर भर्ती में ये नियम लागू होंगे, एडवर्टीजमेंट में इसका साफ उल्लेख होगा। तो आप समय रहते अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, तैयारी के स्तर को बढ़ाएं। हाँ, आपको आरक्षण मिला है, जिस भी आप कैटेगरी में हो वो अच्छी बात है, आप उसका लाभ उठाएं, लेकिन अपने गुणवत्ता को भी बढ़ाएं जिससे कि आप एक बेहतर शिक्षक बन पाएं। क्योंकि शिक्षक बनना ही पर्याप्त नहीं है, एक बेहतरीन शिक्षक बनना जो किसी विद्यार्थी के जीवन को विभिन्न संभावनाओं से, विराट संभावनाओं से अवगत करवाए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने स्नातकोत्तर और स्नातक के विषयों की समानता पर चर्चा की थी, वो भी देखें। यदि कोई सवाल है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं। धन्यवाद।